वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है। दोस्तों, नूपुर शर्मा के बयान के बाद खाड़ी देश बिलबिला रहे हैं। खाड़ी देशों को लगता है कि अब केवल मोहम्मद पैगंबर ही उनको खाने को दे देंगे, मोहम्मद पैगंबर साहब उनको पीने को दे देंगे, मोहम्मद पैगंबर ही उनकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर देंगे। यही कारण है कि मोहम्मद पैगंबर के नाम पर भारत को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है तुर्की और पाकिस्तान के इशारे पे। यही कारण है कि अब इसमें न केवल कतर बल्कि बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, इराक, ओमान, ये सारे खाड़ी देश जो है एक स्टेटमेंट जारी करके OIC ने स्पष्ट कहा कि भारत इसको लेकर कड़ा रुख अख्तियार करे, और यूएन में भी ये मामला पहुंचा दिया है। सऊदी अरब ने अलग से, कुवैत ने अलग से, यूएई ने अलग से एक प्रेस नोट जारी करते हुए भारत के राजदूत को तलब करके ये कहा है कि इस पर तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। यानी नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी मांग करके मोहम्मद पैगंबर के अपमान की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, अब इनको व्यापारिक रिश्ते फिर से याद आने लगे हैं, और यही कारण है कि इन्होंने कहा है कि फिलहाल जो भारत के बायकॉट की चीजें इनके देशों में निकल के आ रही थी, इस चीजों को रोक लगाने के लिए तमाम सुपरमार्केटों में कहा है कि भारत के प्रोडक्टों का बायकॉट ना हो। हम इन चीजों को कूटनीतिक मामले में हल कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, एक खबर आई कि भारत के सामानों का इन खाड़ी देशों के मार्केट में बहिष्कार हो रहा है, लेकिन अब इस खबर के आने के बाद से ही खाड़ी देशों में खलबली मच गई। उनको ये लगने लगा कि अगर भारत के प्रोडक्टों का हमारे मार्केट में बायकॉट होगा तो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था खत्म होगी, बल्कि अगर भारत ने बायकॉट करना शुरू किया तो हम घुटने पे आ जाएंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम नंगे पुंगे घूमेंगे, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, सब्जी नहीं मिलेंगे, खाने पीने को हम लाचार हो जाएंगे, और देश में हालात श्रीलंका जैसे वाले हो जाएंगे। यही कारण है कि कुवैत ने उन तमाम लोगों से ये विनती की है, निवेदन की है अपने देश के लोगों से कि भारत के प्रोडक्टों को बायकॉट ना करें, क्योंकि अभी हमारी उतनी शक्ति नहीं है कि हम बिन भारत एक पैर भी आगे बढ़ा सकें। यानी बिन भारत एक कदम भी ये खाड़ी देश आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हम आपको बता ही देते हैं कि आखिर भारत पे कितनी ज़्यादा निर्भरता इन खाड़ी देशों की है। यही कारण है कि मुस्लिम देश चाह कर भी भारत को बायकॉट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब उन टॉप 5 देशों में शुमार है जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है, यानी भारत के ही पैसे से इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। 2021 और 22 में ही नजर डाल दे तो 254,000 करोड़ रुपए का आयात सऊदी से किया गया है। यानी भारत जो है वो बड़े पैमाने पे इनकी अर्थव्यवस्था को चला रहा है, जबकि भारत की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। लेकिन भारत ने जो चीजें निर्यात की हैं, बिन वो चीजें सऊदी अरब एक कदम नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर सऊदी अरब से भारत कुछ ना खरीदे तो भारत आगे भी बढ़ेगा, रफ्तार से बढ़ेगा, लेकिन सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी और सऊदी अरब जो है कंगाल हो जाएगा। और भारत से जो चीज़ें 65,000 करोड़ रुपए का जो निर्यात किया गया है, उसमें सबसे प्रमुख चीज़ें हम आपको बता दें तो उसमें सबसे प्रमुख चीज़ें हैं खाद्य पदार्थों से लेकर दवाइयाँ तक, दवाइयों से लेकर के कपड़े पहनने तक, क्योंकि इनके पास दोस्तों कपड़े बनाने तक के चीज़ें नहीं हैं। कपड़े भी भारत के यहाँ से खरीदते हैं, खाद्य पदार्थ भी भारत के यहाँ से, इनके यहाँ कुछ उगता नहीं है, इनके यहाँ खेती नाम मात्र की होती है। तो भारत के यहाँ से खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, और इनके यहाँ दवाइयाँ भी नहीं होती हैं तो भारत से दवाइयाँ भी लेते हैं। यानी ऐसी चीज़ें मूलभूत आवश्यकता जो जिंदगी में पर डे हर व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता है, यानी अगर खाएंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे तो रह नहीं पाएंगे, अगर दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो आपके ज़िंदगी दूभर हो जाएगा। जबकि भारत का सबसे बड़ा, भारत जो अगर इन देशों से लेता है तो वो है तेल की निर्भरता जो है, मोदी सरकार यही कारण है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत धीरे धीरे तेलों की निर्भरता भी इन खाड़ी देशों से खत्म कर रही है। और तेल अगर इन देशों से नहीं लिया तो हम रूस से भी तेल ले सकते हैं, अमेरिका से भी तेल ले सकते हैं। भारत को तो काम चल जाएगा, लेकिन खाड़ी देश खाने पीने को तबाह हो जाएंगे, नंगे पुंगे घूमेंगे, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, सड़कों पे मरेंगे। और यही कारण है कि अब कुवैत की बात कर लेते हैं। कुवैत हो या फिर यूएई हो, इराक हो या ओमान हो, इन सारे देशों ने जिस तरीके से भारत के बायकॉट के सामानों के, इनके बाजार में सामानों के बायकॉट की बात हुई तो इन देशों ने
उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत के सामानों का बायकॉट ना करें। यानी ऑफिशियली, यानी जो आधिकारिक तौर पर एक सरकार होती है और एक जनता, कुछ जनमानस जो कट्टर मुसलमान थे, जो जिनको लगता है कि वाकई में भारत में मुसलमानों को जीने लायक नहीं छोड़ा है मोदी ने, उन्होंने जो है वो भारत के सामानों का बायकॉट कर रहे हैं। जबकि वहाँ की सरकार का कहना है कि ऐसा ना करें, अगर भारत ने ऐसा करना शुरू किया तो फिर हमारा जीना दूभर हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे और खाने पीने के साथ साथ हमें ना तो दवाइयाँ मिलेंगी और ना ही कपड़े। तो दोस्तों अब आप समझ लीजिए, कुवैत हो या फिर यूएई हो, हमने आपको बताया कि जो खाड़ी देश हैं बेसिकली इनकी अगर ओवरऑल की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा भारत जो है वो इन देशों को, अरब देशों को खाद्य तेल, दवाइयाँ के साथ साथ इन्हें अनाज के साथ कपड़े भी मुहैया कराता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर बंद हो जाएगी तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। यही कारण है कि अब खाड़ी देशों ने फिलहाल विनती की है उन लोगों से जो बायकॉट जैसी मुहिम चला रहे हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये मुहिम चलाना उनको भारी पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत की तरफ से जवाब हुआ तो फिर ये तो ना इनकी अर्थव्यवस्था बचेगी और ना ही इनके खाने पीने के पास कुछ रहेगा। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दे दिया कि इन खाड़ी देशों को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, या अगर आप भी मानते हैं कि भारत की तरफ से जिस तरीके से भारत पे इनकी निर्भरता है, इनकी ये मजबूरी है, तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। तमीज़ी का ये आलम हो गया है कि भारत की संसद में संविधान की शपथ लेकर के भारत की पुलिस को ये चेतावनी देते हैं कि अगर योगी और मोदी चला गया तो तुम्हें बचाएगा कौन। ऐसे बहुत सारे पागल कुत्ते इस देश में घूम रहे हैं। पागल कुत्तों के सामने मंत्र पढ़ने से पागलपना नहीं जाता जब तक गोली न मारी जाए। जो ये बार बार कहता है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, उसको अपने बाप का पता नहीं है। इस देश में ये बिन बाप की औलादें घूम रही हैं और इस देश के बाप की चिंता कर रही हैं। अगर इस राष्ट्र का कोई बाप है तो वेद व्यास है। अब ये अपने बाप को ढूंढने लगे हैं क्योंकि बाप आ गया है। और ये वो लोग हैं जो हमसे हमारे बाप का पता पूछ रहे हैं और अपने बाप के बारे में 250 साल के बाद बता रहे हैं। जैसे कश्मीर में एक फारूक अब्दुल्ला नाम का मक्कार जिहादी, उसको 200 साल बाद पता चला कि 1722 में उसके पूर्वज कौल ब्राह्मण थे। अब ये अपने बाप को ढूंढने लगे हैं क्योंकि बाप आ गया है। उससे पहले बाप को नहीं ढूंढते थे, ये किसी के भी बाप के बारे में पूछते थे। एक और मक्कार था जिसने इस देश को एक लेमन चूस की गोली पकड़ाई और आप उस लेमन चूस को चूस रहे हैं। उस मक्कार का नाम था मोहम्मद इकबाल, जिसने भारत का तराना लिखा। इस देश के मक्कार राजनेताओं ने, लालची राजनेताओं ने, चाटुकारों ने बिना समझे ऐसे सड़क छाप लोगों को महान बना दिया है। उसको भी अपने बाप का पता चल गया था कि उसके माता पिता जो थे सप्रू ब्राह्मण थे। उसने तराना लिखा, भारत के लोगों को बता गया कि आप इसे पढ़ते रहिए, लेकिन उसने एक तराना लिखा जिसके बारे में इस देश में बड़े बड़े दानिश्वर नहीं बताते। उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। उसमें वो अपनी वो ख्वाहिश जाहिर करता है जिसके कारण उसकी पाकिस्तान के अंदर लाहौर में कब्र बनी हुई है।